नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर पर जी। और खास तौर पर जो इसके बाद मीडिया कवरेज हुई और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल की जो प्रतिक्रिया आई। हाँ, ये अहम है क्योंकि जानकारी 11 जुलाई 2025 को आईआईटी मद्रास में दिए उनके भाषण पर आधारित है। और साथ में कुछ विदेशी मीडिया रिपोर्ट्स भी हैं। बिल्कुल। तो हमारे पास एक तरफ न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे विदेशी प्रकाशनों के दावे हैं और दूसरी तरफ एनएसए डोभाल का खंडन और उनका अपना ब्यौरा। तो आज हम इन्हीं दो अलग-अलग बयानों को समझने की कोशिश करेंगे। जी, यही लक्ष्य है। तो शुरू करते हैं विदेशी मीडिया से। न्यूयॉर्क टाइम्स और कुछ और जगहों पर ये रिपोर्ट्स आई सैटेलाइट तस्वीरों के हवाले से हाँ, सैटेलाइट इमेजरी कि पाकिस्तान में करीब 13 एयरबेस पर नुकसान हुआ है। सरगोधा, चकलाला, रहीम यार खान जैसे नाम थे। जी, और ये दावे सैटेलाइट तस्वीरों पर आधारित थे, ऐसा कहा गया। लेकिन दिलचस्प बात यह है, जैसा आपने कहा, कि इन रिपोर्ट्स में पाकिस्तान में नुकसान की बात तो थी, हाँ, तस्वीरों के साथ। पर भारत की तरफ किसी नुकसान का कोई पुख्ता सबूत वो नहीं दिया गया। बिल्कुल नहीं, बस जिक्र था कि ऐसा हुआ होगा या ऐसे दावे हैं, कोई तस्वीर, कोई सबूत नहीं। और यहीं पे एनएसए अजित डोभाल का पक्ष आता है और वो काफी मजबूती से आया। उन्होंने तो सीधी चुनौती दे दी विदेशी प्रेस को। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि अगर भारत में कोई भी नुकसान हुआ है तो उसकी एक तस्वीर दिखा दें। यहां तक कह दिया कि एक टूटी खिड़की के शीशे की ही तस्वीर दे दें। मतलब सीधा चैलेंज। बिल्कुल। उनका साफ कहना था कि ये रिपोर्ट्स या तो पक्षपातपूर्ण हैं या फिर बिना किसी आधार के हैं। उन्होंने इसे पूरी तरह खारिज कर दिया। तो उनके हिसाब से असल में हुआ क्या था? ऑपरेशन का क्या ब्यौरा दिया उन्होंने? डोभाल ने जो बताया वो कहानी बिल्कुल अलग है। उनके मुताबिक ये पाकिस्तान और पीओके के काफी अंदर तक की गई एक गहरी स्ट्राइक थी, बहुत सटीक। गहरी और सटीक। कितनी जल्दी हुई ये? महज 23 मिनट के अंदर। उनका दावा था कि 23 मिनट में पहले से चुने गए 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया और सफलतापूर्वक नष्ट किया गया। 9 ठिकाने 23 मिनट में? और हताहतों के बारे में कुछ कहा? हाँ, उन्होंने बताया कि जो नेतृत्व का आकलन है उसके हिसाब से 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। 100 से ज्यादा? ये तो बड़ा आंकड़ा है। जी, और ये कोई छोटा ऑपरेशन नहीं था। उन्होंने साफ किया कि ये एक ट्राई सर्विस ऑपरेशन था। ट्राई सर्विस मतलब थल सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों शामिल थी। एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट था। अच्छा, और तकनीक कौन सी इस्तेमाल हुई? इस पर भी उन्होंने जोर दिया। कहा कि इसमें स्वदेशी सिस्टम इस्तेमाल हुए, अपने देश में बने हुए, जैसे ब्रह्मोस मिसाइलें और एडवांस्ड रडार सिस्टम्स। मेड इन इंडिया पर फोकस। हाँ, आत्मनिर्भर रक्षा क्षमता का प्रदर्शन। और जो बात उन्होंने बार बार कही वो थी सटीकता। सटीकता मतलब ऑपरेशन इतनी नफासत से किया गया कि कोई कोलैटरल डैमेज नहीं हुआ, आसपास कोई नुकसान नहीं, और सब